तो इस कानून में काला ही काला तो है, जब जमाखोरी होगी तो काला ही काला हो। जिन्हें हमारे देश में पहले भांड बोला जाता था, आज वो एक्टर बन के बैठे हैं। और भांड लोग पैसा लेकर राजा की आंखों पे पट्टी बांध देते थे और राजा को ये समझ नहीं आता था कि मेरी बुराइयां शुरू हो गई हैं। चार न्यूज वाला तो इतना अति उत्साही पत्रकार है कि उसको देखो, जब नोटबंदी हुई थी तो उसने ऐसी घोषणा कर दी थी कि नोट में चिप डाली जाएगी। चारा घोटाले में लालू यादव जी को कहा होगा इसने, कहने लगे वो चारा चोर चारा चोर चारा चोर। तो मैं पूछना चाहता हूँ, अभी इस पे शौचालय पर आप करवा लो जांच ना। अगर सरकार शौचालय घोटाला निकले तो फिर हम क्या कहेंगे सरकार को? क्या कहेंगे? टट्टी चोर टट्टी चोर टट्टी चोर। मैं लगातार सुन रहा हूँ सोशल मीडिया पर भी इस तरीके की बातें चल रही हैं कि ये कानून अगर वापस लिया गया, ये कानून अगर वापस लिया गया तो इसके बाद सरकार पे CNRC वापस करने का दबाव होगा, इसके बाद 370 का दबाव होगा। मतलब ये सारे कानून वापस लेने पड़ेंगे। लेकिन देश की जनता को समझना होगा कि ये कानून राज्य सरकार के अधीनस्थ आता है और उसकी पावर मुख्यमंत्री के हाथ में होती है। मतलब कि इसको विधानसभा में ले जाकर अध्यादेश लाना था और वहां से ये कानून बनना था। तो इस कानून बना ही गैर संवैधानिक तरीके से बनाया गया है, जो कि मोदी जी लगातार गैर संवैधानिक काम करते आते हैं। जैसे कि नोटबंदी के टाइम जिस चीज को आकर गवर्नर को नोटबंदी का ऐलान करना चाहिए था, वहां भी मोदी जी ने आकर उस नोटबंदी का ऐलान किया। तो इस गैर संवैधानिक तरीके के कानून को चाहे तो सुप्रीम कोर्ट तत्काल आदेश देके इसे निरस्त करवा सकती है और वापस राज्यों को भेज सकती है कि आप अपने हिसाब से वहां पर कृषि कानून बनाइए। लेकिन मैं बड़ा ही दुखी हूँ, आहत हूँ कि हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया इतना भ्रम फैला रही है और जी न्यूज वाला तो इतना अति उत्साही पत्रकार है कि उसको देखो, जब नोटबंदी हुई थी तो उसने ऐसी घोषणा कर दी थी कि नोट में चिप डाली जाएगी, नोट ट्रेस हो जाएगा। बताइए कितनी बड़ा भ्रम फैलाया जाता है। आज तक नोट में कोई चिप नहीं आई। ऐसे पत्रकारों को ना देखना, ऐसे चैनलों को ना देखना ही सच्ची देशभक्ति होगी। अगर व्यक्ति मेन स्ट्रीम मीडिया को देखना बंद कर देगा तो मुझे लगता है अंधभक्ति की आंखें निकल कर बाहर आएंगी और वो खुल जाएंगी। और अंधभक्ति से आंखें खोलनी है तो मेन स्ट्रीम मीडिया को देखना बंद करना होगा। और रही काले कानून की बात, तो जो हमारे कृषि मंत्री ने कहा इसमें काला क्या है, तो देखिए इसमें काला ही काला है। क्योंकि पहली बात तो काले मन से लाया गया है, इसलिए ये गैर संवैधानिक है। दूसरी बात, 1955 में जब कानून बना था जमाखोरी के खिलाफ, मतलब कि जमाखोरी को कहते थे कालाबाजारी, माल को रोककर फिर महंगे दामों में बेचने की बात होती थी। आज इसको लीगल कर दिया है, मतलब अपराध को बढ़ावा दे दिया है। तो भाई जमाखोरी को बढ़ावा देना ही अपराध होता है। तो इस कानून में काला ही काला तो है, जब जमाखोरी होगी तो काला ही काला होगा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इन्हें आवश्यक वस्तुओं में जिन्हें रखा गया था, जो हमारे थाली का भोजन था, उसे वापस आवश्यक वस्तुओं में लाइए और इस कानून को पूरी तरह रद्द कीजिए। जैसे कि एक शर्ट अगर बार बार जैसे संशोधन किए, मतलब उसको रफू किया जाता है, कटी हुई शर्ट को रफू करेंगे तो गंदी लगेगी। ऐसे ही ये कानून को आप इतने संशोधन कर चुके हैं कि खुद मान चुके हैं कि इसमें गलतियां हैं, तो रफू अच्छा नहीं लगता। नहीं, वो ये बोल रहे हैं कि हम संशोधन कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कानून में गलती है। तो किसान कह रहे हैं तो चलो कर देते हैं, कृषि मंत्री परसों तो शुरुआत में ही कह देते पूरा कानून ही हम कोई संशोधन नहीं करेंगे। 22 बार की वार्ता किस लिए की थी? और मोदी जी कहते हैं फोन घुमाना है, वो डब्बा कहाँ से आएगा जिससे फोन घूमेगा? ये मोदी जी कब करेंगे ये फोन? मेरे को बार बार ये सवाल उठा रहा हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया और सरकार दोनों अपनी मिली भगत से इस देश को गुमराह कर रहे हैं। और जो लोग यहाँ नहीं समझ पा रहे हैं उनसे पूछिए जरा, आप जाएंगे, आप कभी दिखाएं, मैं कहता हूँ सब दिखाएं कि यहाँ पर बुजुर्ग जब रोता है ना बर्तन मांजते समय, बच्चा जब रोता है ना आलू काटते समय, इसे सेवा कहते हैं। और वो ये सेवा इसलिए कर रहा है कि हमारा कृषि कानून हम वापस करा लेंगे, इस काले कानून को वापस करा लेंगे। ऐसा देशभक्ति का भाव इस आंदोलन में है, जिसको लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं महज चंद पैसों की खातिर। जमीर गिरा दिया अपना, और कहां तक बिकेंगे? जमीन गिरा दी, अब क्या गिराएंगे? जैसा क्यों? किसका? किसी का भी जो सपोर्ट कर रहे हैं कृषि कानून का, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो हीरो हो, चाहे वो पत्रकार हो, जो ट्वीट लिखते हैं एक सबकी भी गलती नहीं होती, सब मतलब सेम तो सेम। ये बीजेपी IT सेल के लोग हैं जो देखिए जो क्या कहते हैं किसान आंदोलन के विरोध में है, उनके पूरे ट्वीट एक से हैं, पूरे ट्वीट एक से हैं। और जिस वक्त तंबू उखड़ रहे थे यहाँ पे
तो अति उत्साही पत्रकार ऐसे थे कि जो लगातार ये ऐसे दिखा रहे थे जैसे कि हमने चीन को खदेड़ दिया हो। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे हमने पाकिस्तान जीत लिया हो। भाई जैसे हमें पता पड़ गया हो कि पुलवामा में RDX कहां से आया था, जैसे कि एयर स्ट्राइक का हमें पता पड़ गया हो। भाई अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार कर लो पहले। वो क्या जीजा लग रहा है क्या मोदी जी का जो उसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है? और रिहाना के ट्वीट पे भी बोल रहे हैं कि उसने पैसे लेके ट्वीट किया है किसानों का समर्थन में। मैं बता देता हूँ, रिहाना के फॉलोअर मोदी जी से ज्यादा हैं। और रिहाना ने लॉकडाउन के टाइम इतना दान दिया है कि जितनी पूरी जिंदगी में कंगना की कमाई भी नहीं होती होगी। तो ऐसे गद्दार लोग अगर देश में बोलेंगे, जिन्हें हमारे देश में पहले भांड बोला जाता था, आज वो एक्टर बन के बैठे हैं। और भांड लोग पैसा लेकर राजा की आंखों पे पट्टी बांध देते थे और राजा को ये समझ नहीं आता था कि मेरी बुराइयां शुरू हो गई हैं और उसकी प्रजा उससे नाखुश हो जाती थी। आज वही भांड लोग वही काम कर रहे हैं और मोदी जी को गुमराह कर रहे हैं। मोदी जी को चाहिए कि सच के आईने को अब देखना शुरू करें। तो क्या लगता है अब क्या होगा? अब ये लगता है जैसे कि मेरे को पहले से अंदेशा था कि ये लोग मुद्दे से डाइवर्ट करते आए हैं आज तक। और पहले भी इन्होंने हिंदू बनाम सिख करने की साजिश रची। जैसे मैंने पहले भी आपसे जुड़ा था तो कहा था इस आंदोलन को शाहीन बाग 2 का जो नाम दे रहे हैं ये बनाएंगे। और देखिए आप, उस दिन ऐसा हुआ 26 जनवरी को। अब मुझे लगता है सिख बनाम हिंदू तो इनके हाथ से निकल गया। अब ये इसमें कहीं से खुद के द्वारा बीजेपी अपने द्वारा लाए हुए आतंकवादी इसमें छोड़ेगी, ऐसा मुझे डर है। आतंकवादी छोड़ेगी और इस आंदोलन को फिर बदनाम करने की कोशिश की जाएगी और ये नाकाम कोशिश इनकी नाकाम होती रहेगी। इन साजिशों का पर्दाफाश होता रहेगा, जैसा कि 26 जनवरी को हो गया, जो इनने एक बड़ी रैली के स्वरूप को दिखाया नहीं और छोटे से हिस्से को दिखाया जो इनकी खुद की साजिश थी। अच्छा, मीडिया वही कह रही है बार बार कि अगर कानून ये वापस होते हैं, मान लो फिर तो आगे कुछ भी बनाएंगे हम, सारे लोग आ जाएंगे, बैठ जाएंगे। कानून क्यों बना रहे हो वापस? नहीं तो सही चीज बनाएंगे तो कोई नहीं बैठेगा। आप किसी का गला घोटेंगे, किसी को जहर देंगे तो कोई नहीं खाएगा। भाई ये तो जहर है, जहर को आप अभी दो बाद में दो, कोई नहीं खाएगा। मरेंगे क्या लोग? भाई और किसान जो पेट की आग बुझाता हो, जो पेट में आग नहीं लगने दे सकता अन्न पैदा करके, वो देश में आग कैसे लगा सकता है? कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि हम जो है किसानों की आय दुगनी करने की बात करते हैं, हम जो है किसानों को वो आजादी दे रहे हैं, ये कहीं भी जाके अपना सामान बेचे। और राज्य सरकार जो है वो टैक्स बढ़ाती है, हम तो टैक्स कम कर रहे हैं। यहाँ तो लोग उल्टी गंगा बह रही है। मतलब प्रदर्शन करना चाहिए राज्य सरकारों के खिलाफ, प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं बता देता हूँ, इस पे दोनों बातें आपकी जवाब दे देता हूँ। पहली बात कि यहाँ से अभी खट्टर सरकार ने कहा था कि हम अपने यहाँ पर नहीं बेचने देंगे माल। और हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने कहा कोई बाहरी किसान आएगा तो उसकी टांग तोड़ दी जाएंगी। नहीं चाहती अपने राज्यों में अप्लाई करना, पर राज्यपाल इसको जबरदस्ती अप्लाई करवा रहे हैं केंद्र सरकार का मान के। तो इसमें समझना होगा राज्यपाल बीजेपी के बैठे हुए हैं जो लगातार उनके अनुशंसा पर इस कानून को अप्लाई करने पर तुले हैं। और जिस तरीके से ये काम चल रहा है इतना गलत हो रहा है। देखिए अगर कृषि मंत्री को होना था कि उसे इस कानून पे मोदी जी के साथ वार्ता करनी चाहिए थी और लोगों को समझाना चाहिए था, यहाँ पर कन्विंस करना चाहिए था देश के सारे किसानों को। इस पे डिबेट होनी चाहिए थी पहले, इसके बाद संसद में कानून लाया जाना था। आज चर्चा नहीं होती लेकिन सीधा पास कर दिया जाता है। करेंगे बड़े-बड़े विद्वानों, देखो आय दुगनी सुन लो। हाँ। क्या नोटबंदी से आय दुगनी हुई हमारी? क्या GST कैसे हो गया आतंकवाद कम? अभी पुलवामा में जो हमारे सेना की शहादत हुई वो क्या आतंकवाद की घटना नहीं थी? क्या आप इसको एक्सेप्ट करेगी बीजेपी की? उसी ने करवाई थी, ये आतंकवादी करने आए थे। और वो शहादत पर ये वोट मांग रहे थे कि बहनों भाइयों हमारे शहीदों के नाम पर हमें वोट दोगे? अरे इतने बड़े वाले हैं यार, ये तो पता है। ये वहां गए थे बिहार में, तो बिहार में कहने लगे थे आपको 10,000 लाख का आपको मैंने क्या कहते हैं बजट दिया। फिर धीरे से कहते हैं बताओ बहनों भाइयों कितना चाहिए? 20 लाख का दिया। फिर कहते हैं 125 लाख का दिया। यार इनके पिताजी लेके आए या माताजी लेके आई पैसा जो ये बांट रहे हैं? पता है वहां पर बैठे लोग क्या आवाज लगा रहे थे? मोदी जी तुम हमें 500 में लेके आए थे, 200 तो दे दो। यार जो जनता बैठी है जिसे तुम भाड़े पे लेके आए उनको तो कुछ दिया नहीं। हाँ, हमें क्या दोगे? आज तक घोषणाएं तो हो रही हैं, काम नहीं हो पा रहा। इसलिए मैं चाहूंगा कि कुछ धरातल पर कीजिए और जिस तरह भी हो इसका हल निकालिए। और अगर ये मेरी बात पहुंच जाए तो मैं बता देता हूं। देखिए अभी एक ये नई चीज लेके आया हूं मैं, वो भी बता देता हूं।
क्या है कि अभी गोबर पात्रा एक जगह आकर और लगातार ऐसे मुंह खोलता है कि कुछ गलत शलत बोलता है। इसने पता है क्या कहा कि चारा घोटाले में लालू यादव जी को कहा होगा, इसने कहने लगे वो चारा चोर चारा चोर चारा चोर। तो मैं पूछना चाहता हूं, अभी इस पे शौचालय पर आप करवा लो जांच ना। अगर सरकार शौचालय घोटाला निकले तो फिर हम क्या कहेंगे सरकार को? क्या कहेंगे? टट्टी चोर टट्टी चोर टट्टी चोर। हाँ, मेरी गोबर पात्रा ये कहेगा अपनी सरकार को? भाई जो हम तो जानते हैं ना, हम तो जानते हैं जो अनाज नहीं छोड़ रहा वो हमारी इसको कैसे छोड़ेगा शौचालय में भी जाके।